अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट ओवरव्यू से। तो हमने देखा कि मार्च के महीने में स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आया और जो ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट ही दिखाई दिए। अगर हम रिटर्न्स की देखें तो केसी 100 इंडेक्स के अंदर 2.8% का डिक्लाइन हुआ। मार्च के महीने में जबकि श्रिया कंपनी KMI 30 इंडेक्स के अंदर 4.2% का डिक्लाइन हुआ। अगर हम की वजूहात पिन पॉइंट करना चाहें तो एक तो नज़र आता है कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है, सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से जो बहुत ही हाईली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन रहे हैं, फिर साथ में PDM की तरफ से भी जो है ना लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई, उसको भी इन्वेस्टर्स ने की वजह से इन्वेस्टर्स के अंदर एक काशियस स्टांस देखने में आया। जबकि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी काफ़ी हुई हैं इस मंथ के अंदर, जहाँ पे हमने देखा कि IMF का प्रोग्राम की रिवाइवल के सिलसिले में डेवलपमेंट देखने में आई और टुवर्ड द एंड ऑफ द मंथ जो है वो $500 मिलियन के जो ट्रांच है IMF से वो भी रिसीव होगी। फिर पाकिस्तान ने सक्सेसफुली $2.5 बिलियन का यूरो बॉन्ड्स की भी इशुएंस की है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, जहाँ पे काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मार्केट को टैप किया अपने रिजर्व्स को बूस्ट करने के लिए। इसके साथ जो कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन कंक्लूड हुआ उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें कंपनीज ने पोस्ट किए हैं और अच्छे हेल्दी पे आउट भी दिए, लेकिन उसको भी मार्केट्स ने हमारी जो स्टॉक मार्केट ने उसको इग्नोर किया और इन्वेस्टर्स ने काशियस अप्रोच ही ऑप्ट की है। लेकिन यहाँ ये भी बात करूँ कि अगर हम थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमारी मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न पोस्ट किए हैं। श्रिया कंपनी KMI 30 इंडेक्स जो है उसमें 33% का इजाफा हुआ है फिस्कल ईयर रेट में एंडिंग मार्च, और इसी तरह से KC 100 इंडेक्स के अंदर तकरीबन 30% का इजाफा भी आया है डिस्पाइट दिस लैकलस्टर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। अगर हम मार्च लो से देखें तो KC 100 इंडेक्स में 64% का तकरीबन इजाफा हुआ है, जबकि श्रिया कंपनी KMI 30 इंडेक्स के अंदर 77% का। तो ये कॉन्टेक्स्ट को सामने रखना ज़रूरी है इन्वेस्टर्स के लिए कि स्टॉक मार्केट में आल्दो की शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हमने देखा सबड्यूड परफॉर्मेंस, लेकिन एक जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यानी अगर फिस्कल रेट में भी और अपने लो से भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न पोस्ट किया है। अगर हम गोइंग फॉरवर्ड बात करें तो स्टॉक मार्केट पहले तो अगर हम वैल्यूएशंस को देखें तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। इस वक्त मार्केट जो है 6.6 टाइम्स एस्टिमेटेड अर्निंग्स के ऊपर ट्रेड कर रही है, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज जो हमारा है 8.5 का है। तो काफ़ी डीप डिस्काउंट के ऊपर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। फिर कॉर्पोरेट अर्निंग्स की स्टोरी भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। हमारे एस्टिमेट के मुताबिक जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ हम देख रहे हैं 2 to 3 ईयर्स डाउन द रोड, जो कि काफ़ी अच्छा जो है वो कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ है। फिर इसके अलावा मार्केट तकरीबन 5% का डिविडेंड यील्ड भी ऑफ़र कर रही है। तो हमारा ये व्यू है कि फंडामेंटली मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और जैसे सिचुएशन देखें, फिर इसके साथ एक्सटर्नल अकाउंट की पोजीशन भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि $500 मिलियन की ट्रांच भी रिसीव होगी IMF से, $2.5 बिलियन का हमने बॉन्ड भी इशू किया है। फिर हमारा जो करंट अकाउंट की सिचुएशन भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो हमें लगता है कि इन सारे फैक्टर्स की जैसे फंडामेंटली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी और कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स और मार्केट की वैल्यूएशंस ये सारी सजेस्ट करती हैं कि आगे जाते हुए हमारा व्यू है कि मार्केट जो है वो अच्छा एक हेल्दी डबल डिजिट रिटर्न CY 21 में भी पोस्ट कर सकती है और बियॉन्ड। तो ओवरऑल इन्वेस्टर्स को हमारी वो इन्वेस्टर्स जिनका लॉन्ग टर्म हॉराइजन है, मीडियम टर्म हॉराइजन है, 2 to 3 ईयर्स हॉराइजन है, तो उनको स्टॉक मार्केट की तरफ अपनी कुछ पोजीशन जो है वो बिल्ड करनी चाहिए। अगर हम मूव ऑन करें और आपने जो फिक्स इनकम की देखें तो टी बिल्स यील्ड के अंदर मार्च के महीने में हमने अपटेक की तरफ देखा गया, जिसमें एक मेन रीज़न रखती है कि मार्केट चूँकि गवर्नमेंट अपने फिजिकल फाइनेंसिंग का मोस्टली जो है वो रिलाय कर रही है डोमेस्टिक और बैंकिंग सोर्सेज से, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक की तरफ से, जिसकी वजह से जो है वो यील्ड्स की तरफ ऊपर की तरफ जाते हुए देखिए। आल्दो के मॉनेटरी पॉलिसी में जो लास्ट डिसीजन था स्टेट बैंक की तरफ से, उसमें इंटरेस्ट रेट को पॉलिसी रेट को 7% के ऊपर उन्होंने होल्ड किया और इंडिकेशन भी दी कि कोई बहुत ज़्यादा यानी शार्प इंक्रीज़ नियर टर्म में नहीं देख रहे। तो इसके बावजूद भी हमने देखा कि जो यील्ड ऊपर गई हैं शॉर्ट टर्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेजरी बिल्स की, उसकी एक मेन वजह गवर्नमेंट की एक्सेसिव बोरोइंग नीड ही समझ में आती है। जहाँ पे हमने देखा कि मंथ के एंड के ऊपर 3 मंथ्स का टी-बिल 7.4% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 6 मंथ के टी-बिल टुवर्ड द एंड ऑफ द मंथ हमने 7.77% यील्ड ऑफर कर रहा था विद द इंक्रीज ऑफ 26 बेसिस पॉइंट ड्यूरिंग द मंथ। 1 ईयर के जो टी-बिल है उसमें 9 बेसिस पॉइंट का मंथ में इंक्रीज़ हुआ, जो कि एंड ऑफ द मंथ में 7.89% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 3 ईयर PIB में 15 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ, मंथ में 9.35% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 5 ईयर PIB में जस्ट 1
1 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ, 9.86% की यील्ड ऑफर कर रहा था, जबकि 10 ईयर PIB में 22 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ देखने में आया, जो कि मंथ के एंड के ऊपर 10.42% की यील्ड ऑफर कर रहा था। अगर हम मूव ऑन करें और अपने जो फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस की तरफ आएँ तो हम स्टार्ट करेंगे NBP मनी मार्केट फ़ंड से। जैसे नाम से ज़ाहिर है ये मनी मार्केट फ़ंड है और प्राइमरीली ये AA रेटेड बैंक्स में और AAA ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करता है। मार्च के महीने में हमारे इस फंड ने 6.8% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल डेट में इसकी परफॉर्मेंस 6.5% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो NBP फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फ़ंड। ये फ़ंड इनकम स्कीम में आता है, लेकिन एक स्पेशलाइज फ़ंड है जिसको अपने सरमाया का 70% तक फाइनेंशियल सेक्टर की सिक्योरिटीज़ में और बैंक डिपॉजिट की फॉर्म में रखना होता है। मार्च के महीने में हमारे इस फंड ने 7% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 7.8% पर एनम रही है, जबकि सिंस लॉन्च से इसने 9.1% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो NBP महाना आमदनी फ़ंड। ये फ़ंड इनकम स्कीम में आता है, लेकिन ये लो वोलेटिलिटी फ़ंड है जो कि प्राइमरीली जो है वो बैंक डिपॉजिट में सरमायाकारी करता है, और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि मंथली बेसिस के ऊपर रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम रिक्वायर करते हैं। मार्च के महीने में हमारे इस फंड ने 6.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल डेट में इसकी परफॉर्मेंस 7.2% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो NBP इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड। ये फ़ंड शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है, इनकम स्कीम में आता है, लेकिन ये भी ऐसे इन्वेस्ट करता है जहाँ पे वोलेटिलिटी कम रहे, ताकि उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सके जो कि रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम रिक्वायर करते हैं। मार्च के महीने में इस फंड ने 6% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल डेट में इसकी परफॉर्मेंस 6.5% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.4% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो है NBP सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड जो है एसेट एलोकेशन स्कीम में आता है और मनी मार्केट, फिक्स इनकम और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। मार्च के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 3% का डिक्लाइन हुआ है, जबकि फिस्कल ईयर टू डेट में इसने 15% का कम्युलेटिव रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 13.3% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो NBP इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड जो है वो शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है, एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है, और ये मनी मार्केट में, फिक्स इनकम में और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। मार्च के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 3.3% का डिक्लाइन देखने में आया, जबकि फिस्कल डेट में इसने 16.9% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन की परफॉर्मेंस 12% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है NBP स्टॉक फ़ंड। जैसे नाम से ज़ाहिर है ये प्राइमरली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। मार्च के महीने में इसके नेट एसेट वैल्यू में 4.3% का डिक्लाइन देखने में आया, जबकि फिस्कल डेट में इसने 29.1% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस लॉन्च से इसकी परफॉर्मेंस 13% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है NBP इस्लामिक स्टॉक फ़ंड। ये फ़ंड जो है नाम से ज़ाहिर है प्राइमरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है। इसकी नेट एसेट वैल्यू में जो मार्च के महीने में 5.2% का डिक्लाइन देखने में आया, जबकि इसने फिस्कल डेट में तकरीबन 31% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से अगर हम देखें तो 7.6% पर एनम का इसने रिटर्न दिया है, वर्सेस 5.5% पर एनम इंक्रीज़ इन शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम अपने पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस की बात करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे NBP पेंशन फ़ंड से। उसकी इक्विटी सब फंड ने मार्च के महीने में 4.4% का इसकी नेट एसेट वैल्यू में डिक्लाइन हुआ है, जबकि फिस्कल डेट पे इसने 32% का रिटर्न दिया अपने पार्टिसिपेंट को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 17.3% पर एनम रही है, वर्सेस 9.8% पर एनम रिटर्न पोस्टेड बाय KSE 100 इंडेक्स। डेट सब फंड की परफॉर्मेंस देखें नफ़ा पेंशन फ़ंड की, तो उसने मार्च के महीने में 6.3% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 3.7% पर एनम रही, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। मनी मार्केट सब फंड जो हमारा है नफ़ा पेंशन फ़ंड का, उसने मार्च के महीने में 5.2% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 5.3% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसने 6.8% का सालाना शरह मुनाफा दिया। अगर हम इस्लामिक पेंशन फ़ंड हमारे देखें नफ़ा के, तो एक्विटी सब फंड ने मार्च के महीने में 4.8% का इसकी नेट एसेट वैल्यू में डिक्लाइन देखने में आया, जबकि फिस्कल डेट में इसने 35.6% का रिटर्न दिया अपने पार्टिसिपेंट्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 17.6% पर एनम रही है, वर्सेस 8.8% पर एनम रिटर्न पोस्टेड बाय शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स। डेट सब फंड की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं नफ़ा इस्लामिक पेंशन फ़ंड की, तो मार्च के महीने में 4.7% का एनुअलाइज रिटर्न इसने पोस्ट किया है।
फिजिकली ट्रेड की परफॉर्मेंस जो है वो 5% पर annum रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 5.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया। अगर हम मनी मार्केट सब फंड की परफॉर्मेंस देखें तो मार्च के महीने में 4.7% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है इस फंड ने। फिजिकल ट्रेड में परफॉर्मेंस 4.6% पर annum रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 5.9% का सालाना शरह मुनाफा दिया। इन्वेस्टर्स हमारी पूरी कोशिश होगी हम मेहनत से लगन से काम करें और आपके जो भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।